तो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएसटी टीचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो में जानेंगे कि हम जो बच्चे एमए हिस्ट्री से जिन 4 सेमेस्टर है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट मध्यकालीन भारत है, तो उस मध्यकालीन भारत के जितने भी 4 पेपर हैं, 4 पेपर के जितने भी टॉपिक उसके बारे में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको उन सभी टॉपिक के बारे में बताएंगे जो हम हमारे जितने वीडियो आने वाले हैं उसके जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने इन वीडियो में ज़्यादातर हमने जितने फैक्ट हैं उन जितने भी टॉपिक हैं उनके फैक्ट हैं उनके पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जो बच्चे यूजीसी नेट यानी एमए हिस्ट्री 4 सेमेस्टर के साथ जो बच्चे यूजीसी नेट या पीजीटी यानी हिस्ट्री से रिलेटेड जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो बच्चे 4 सेमेस्टर के हैं एमए हिस्ट्री के, तो उनका जो फर्स्ट पेपर है मध्यकालीन भारत में राजनीतिक इतिहास, मध्यकालीन भारत राजनीतिक इतिहास जो 1658 से 1761 तक है। और सेकेंड पेपर उनका है मध्यकालीन भारत में राजनीति और प्रशासन, यानी जो मध्यकालीन भारत में राजनीति और प्रशासन उसके बारे में है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा पेपर है मध्यकालीन भारत में समाज, यानी मध्यकालीन भारत था उसमें समाज और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। और ये पूछा गया 1526 से 1750, यानी ये मुगल वंश की स्टार्टिंग से जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी, वहाँ से लेके और औरंगजेब के पतन तक का इसके इतिहास तक के बारे में पूछा गया है इस पेपर में। और चौथा हमारा जो पेपर है मध्यकालीन भारत में कला और संस्कृति। कला और संस्कृति ये भी मुगल वंश से ही स्टार्ट होकर मुगल कालीन समय तक ही पूछी गई है, जो 1526 से 1750 तक है। तो हम दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध उस समय साम्राज्य थे ज़्यादातर, तो एक बहमनी साम्राज्य था, एक विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे और बहमनी साम्राज्य में हम बहमनी साम्राज्य के जो प्रशासन तंत्र, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारा जो दूसरा नगर था दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध हिंदू राज्य नगर था वो था विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना आपको पता होगा कि हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। इस विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का शासन रहा। पहला वंश था संगम वंश, जिसका शासनकाल 1336 से 1485 ईस्वी तक चला। दूसरा वंश था सालू वंश, जिसका शासनकाल 1485 से 1505 तक चला। और तीसरा वंश था तुलुक वंश, जिसका शासनकाल 1505 से 1570 तक चला। और चौथा यानी लास्ट जो वंश था विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला वो था आरवीडू वंश, जिसका शासनकाल 1570 से 1649 तक चला। तो हम दोस्तों देखेंगे कि विजयनगर था, इसके जितने भी रूल थे इन्होंने शासन किया। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि विजयनगर का प्रशासन तंत्र कैसा था, इसके बारे में देखेंगे। तो उसका प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, नयनकार व्यवस्था पढ़ेंगे, आयगार व्यवस्था पढ़ेंगे, और ग्राम सभाएं पढ़ेंगे, राज्य प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसके बारे में पढ़ेंगे, शासन के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी विजयनगर साम्राज्य में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उस समय सती प्रथा का चलन भी था, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यापार और उस समय के उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। विजयनगर में शिक्षा मनोरंजन का कैसा स्थान था उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य और विदेशी यात्रियों के कथन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पूरा एक तरह से देखें तो विजय और बहमनी नगर उसके जितने भी वंश ने शासन किया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उसके प्रशासन तंत्र यानी प्रशासन कैसा था इन दक्षिण राज्यों में, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात दोस्तों हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। हमारे 4 पेपर उसमें मुगल साम्राज्य जो 1526 से लेकर ही पहुंचा गया स्टार्टिंग से, जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 से। तो दोस्तों हम सबसे पहले मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में पढ़ेंगे, बाबर के शासनकाल के बारे में। फिर हुमायूं के। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। हुमायूं का शासनकाल 2 टाइम तक रहा। आपको पता होगा जो 1530 से जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र हुमायूं था, उसने शासक संभाला। ठीक है, तो 1530 से 1540 तक रहता। उसके पश्चात वो शेरशाह सूरी से हार जाता है। और फिर 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश का शासन रहा। और हुमायूं का दोबारा फिर 1555 में आके 1556 दोबारा शासक बन जाता है। हुमायूं के पश्चात हम पढ़ेंगे सूरवंश, जिसका शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। सूरवंश यानी जिसका शासक शेरशाह सूरी था, शेरशाह का प्रशासन तंत्र किस प्रकार का था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर के समय प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप मुगल के साथ संबंध थे, उनके लड़ाइयाँ थी, मतलब राजपूतों से संबंध मुगलों के थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जहांगीर का शासनकाल रहा है 1605 से 1627 ईस्वी तक।
और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, उसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये अपने धर्म के लिए बहुत ही कट्टर था। तो इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक ईस्वी तक रहा है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जो हमारे ये में फोर्थ सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी जो पेपर में बताया गया, आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था और कला और संस्कृति। तो हमने इनका अलग से इन टॉपिक का ये सिलेबस बना रखा है। हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन, यानी मुगल समय जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, मुगल कालीन न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, मुगल कालीन कला एवं संस्कृति, जिसके मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए। उसकी वीडियो हम आगे, इसके नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम बताएंगे। हम पढ़ेंगे मुगल कालीन संगीत, कला और शिक्षा, मुगल कालीन साहित्य कथा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मराठा राज, उसमें कौन कौन से शासक थे जिनका शासनकाल रहा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग पढ़ेंगे 1627 से 1680 तक वीर शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, उनके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, उनके वीर शिवाजी के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात शिवाजी के पुत्र संभाजी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1680 से 1682 ईस्वी तक रहा है। संभाजी के पश्चात राजा राम जी का शासनकाल रहा है 1689 से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद हम साहूजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1707 से 1749 ईस्वी तक रहा है। मराठा राज्य में शिवाजी के पश्चात पेशवाओं का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले पेशवाओं शासनकाल में हम सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बारे में पढ़ेंगे। माधवराव प्रथम, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय। इसके पश्चात हम पेशवाओं का प्रशासन किस प्रकार का, प्रशासन तंत्र किस प्रकार का था, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे लास्ट में हम अंग्रेज मराठा युद्ध। तो हमारे इन सभी टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए हैं वो हम अगली जो वीडियो अपलोड करें उसमें हम बताएंगे। तो हमारे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी हमने अभी आपको टॉपिक बताए, इन सभी के वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आप अपने तक पहुँचना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।